लेडीज लोगों को प्रॉपर गाइडेंस पुलिस स्टेशन से भी नहीं मिलती। बिलो पॉवर्टी है, उस महिलाओं को कहीं पर भी जस्टिस नहीं है। पेरेंट्स लोग जो स्लम्स में रहते हैं, बच्चों का रेप करवाते हैं, कभी आपको ऐसा नहीं लगा मैंने ये सब स्टार्ट करके गलती कर दी और गिव अप करने का कभी आपका ऐसा नहीं ख्याल है? दिस वॉज माई पैशन जो है नीडी पीपल, लेडीज लोगों को। मैंने ये देखा है, हम पर भी ये हो रहा है ऐसा रेप वगैरह, जहाँ हमें ड्रग्स का बहुत ज्यादा सेवन होता है, उसके बाद ही वो एक हैवान बन जाता है। आई रिक्वेस्ट ऑल द एडवोकेट्स को रेप जो है आरोपी वो के कृपया फाइट करें। Every week begins with Monday, but not every Monday begins with story worth hearing. मैं हूँ आपकी होस्ट कनिका मित्तल and this is Monday Talk. On 18 July, we have Nelson Mandela International Day. मंडेला जी ने अपनी पूरी जिंदगी जस्टिस, इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स के लिए समर्पित की थी। आज हमारे साथ एक ऐसी ही पर्सनालिटी है, मिस रूपवती नायडू। She is All India General Secretary of Women's Wing, World Human Rights Protection Association, and she's also a founder of Shiv Shakti Women's Association. We welcome you, ma'am. Thank you so much हमारे शो पे आने के लिए। नमस्ते। और 18 जुलाई नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे है। ये एक एनुअल इंटरनेशनल डे है जो यूएन ने डिक्लेयर किया था ताकि लोग मोटिवेट रहे और 67 मिनट सर्विस को डेडिकेट करें। तो हमारे साथ आप है, आपने 67 मिनट्स क्या 11 इयर्स ऑफ अपना सर्विस दिया है एंड आप स्टिल कर रहे हैं। सो व्हाट मेड यू ब्रिंग योर एंड आपका जो शिव शक्ति एसोसिएशन है वो आपकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई? ये ऐसा हुआ था कि जब मैं 2013 से मैंने लोगों को ऑब्जर्व करना चालू किया, मोस्टली फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स, कि जो बिलो पॉवर्टी है और मिडिल क्लास फैमिली है, उस महिलाओं को कहीं पर भी जस्टिस नहीं मिला। दे डोंट नो अबाउट लॉ कि क्या है क्या नहीं है। रोज मारा पीटी, रोज डोमेस्टिक वायलेंस और पुलिस स्टेशन जहाँ नॉर्मल एंट्री होता है, फिर वही रूटीन था। तो आई फेल्ट कि आई शुड डू समथिंग फॉर माई सोसाइटी, माई कंट्री। सो आई फेल्ट कि मैं इनको हेल्प करूँ, इनको जो लीगल जो तरीका होता हमारे संविधान के हिसाब से, इसमें हम फाइट करके उनको जस्टिस दें। दिस वॉज माई मेन। आप जब कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले किस चीज पर आप फोकस करते हैं, किस तरह आप अपनी अवेयरनेस बढ़ाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगी कि जो आज पोस्को केस बहुत हुई, बच्चों पे रेप वगैरह हो रहा है, जो मैंने बहुत ऑब्जर्व किया कि कई जगह पे मैंने ऐसा भी देखा है कि खुद पेरेंट्स लोग जो स्लम्स में रहते हैं, बच्चों का रेप करवाते हैं और सामने वाले जो दे विल बी देयर वन पर्सन और वो उनको लगा देते हैं, देन रिपोर्टेड एफआईआर की हमारे बच्ची के साथ है जस्ट बिकॉज अपने ही नॉन पर्सन, अपने ही लोग। यस, तो ये उनको जो गवर्नमेंट से बेनिफिट्स मिलते हैं सब फाइनेंशियली, बिकॉज ऑफ दैट दिस पीपल सच टाइप ऑफ केस। तो इस फील्ड में आपने काफी मेजर चैलेंजेस भी आपने फेस किए होंगे और काफी सारी चीजें से आपको डील करनी पड़ती होगी, तो आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? इसमें तो अभी क्या है, मैं वुमेन्स राइट्स के लिए भी फाइट करती हूँ, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह होता है उसमें भी हम बहुत कर रहे हैं। तो जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि लेडीज लोगों को प्रॉपर गाइडेंस पुलिस स्टेशन से भी नहीं मिल रही थी, तो मैं उनके साथ हम जाते थे। हमारी बहुत अच्छी टीम है जिसमें हमारे लीगल एडवाइजर्स भी है और महिला भी बहुत सक्षम है जो कर सकती है, उनके थ्रू हम उनको हेल्प करते थे। एंड वो सब कि हमको कहाँ हुआ प्रॉब्लम कि नहीं ऐसा नहीं है, नहीं फैमिली अपोजिट पार्टी वालों ने भी बहुत हमको धमकियां भी दी थी क्योंकि महिला सपोर्टिंग कर। जब आपको इतनी धमकियां मिलती है, आप इतने लोगों से डील करते हैं वैसा, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मैंने ये सब स्टार्ट करके गलती कर दी और एक डर लगता है हमें, तो गिव अप करने का कभी आपका ऐसा नहीं ख्याल है? क्यों कि दिस वॉज माई पैशन जो है
नीडी पीपल, लेडीज लोगों को, और जो जिनको मेरी जरूरत है पड़ती, मुझे उनको हेल्प करने में बहुत अच्छा एकदम निडर होके। Yes. तो ऑन गॉड्स ग्रेस की अच्छा भला मेरा नाम चल रहा है मैम। तो आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद दिस काइंड ऑफ एजुकेशन कि सब हर किसी के नसीब में नहीं होता है कि ये सोशल वर्क करना और इतना टास्क कि हम ग्रॉस रूट में जाते हैं। We don't just go for high class or something. We go to the slums. We go for middle class ladies, village ladies, and we have this type of ladies. जो those people doesn't know कि कानून क्या है। This domestic violence में जी रही है। हस्बैंड ने मारा, सास ने मारा, बोले ना जी रहे अपनी जिंदगी, जैसे बोलते ना एक एनिमल जैसा ही उनकी जिंदगी थी। तो हमने उन्हें ये नॉर्मल लगता है। हाँ, बेसिकली ये अब तो बहुत कम हुआ है, नहीं तो जब हमने स्टार्ट किया था उस वक्त तो बहुत ज्यादा था। कॉम्पनसेट भी नहीं, कई केसेस में तो हमने देखा है कि मुंबई की बच्चियों की शादी करके उनसे खेती बाड़ी करा, अगर नहीं किया तो मारा पीटी, यही। तो दे डोंट नो वेयर टू गो एंड हाउ टू टेक हेल्प फ्रॉम एनीवन, दे डोंट नो एनीथिंग। तो दे अप्रोच्ड अस एंड on God's grace, we have a helpline. I have got a lot of success in this. I've been to all over India, and I help each and every ladies who has suffered domestic violence. तो ऐसे आप किसी लोग या ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने कभी कोलैबोरेशन किया है और आपके जो मिशन है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए? No, because somewhere I felt कि नहीं, जो पैशन हो, जो मेरे को लोगों के लिए जो सोशल ये था कि करना है कुछ लेडीज लोगों के लिए या कंट्री के लिए, और कहीं पर भी मुझे कुछ कमियां लगी अदर एनजीओज है इसमें कि जस्ट शो ऑफ एंड सम मैं ये नहीं बोलूंगी कि आई एम वेरी जेन्युइन और समथिंग लाइक दैट, बट मुझे ऐसा लगा नो, आई एम द बेस्ट पर्सन, आई कैन हैंडल इट। इट वाज माय ओपिनियन, माय थिंकिंग, राइट? Because I don't want any promotion. This is the second or third time I have been called for some interview. Either I never go for promotion. I feel कि I am born for this service. मुझे इस सर्विस देना है लोगों को, ऐसा है। आपकी सर्विस का सक्सेस आप कैसे मेजर करते हैं? क्या नंबर्स आपके लिए मैटर करते हैं या आपको ये मैटर करता है ये मेरी पर्सनल स्टोरीज है? नंबर्स मीन्स नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जहां तक मैं हेल्प कर रही हूँ, मेरे जितनी भी बच्चियां हैं जिनको मैंने सेटल किया है, स्टिल नाउ किसी का 10 साल हो गए, किसी को स्टिल नाउ दे कॉल मी, मैम वी आर फाइन, हम अच्छे हैं, हमारा लाइफ अच्छा चल रहा है। तो ये उनको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है मुझे कि या समटाइम्स आई आल्सो कम, जैसे बच्चा हाउ आर यू, जैसे मैम बहुत फाइन, कोई इश्यू है बेटा? नहीं, मैं फाइन। तो वो अच्छा लगता है सुनने कि हमारी बेटी कोई बहुत सुरक्षित और हम हमारे घर सुरक्षित भी है, एंड शी इज हैप्पी इन हर मैरिज। और कभी फ्यूचर में उन्हें जरूरत भी पड़े तो आप बिल्कुल हैं। यस यस, सो यू आर कीपिंग इन टच विद ऑल योर्स। आज के टाइम पे आप किस इशू पर सबसे ज्यादा आपका फोकस है? वुमेन सेफ्टी के लिए, एजुकेशन के लिए, चाइल्ड राइट्स के लिए? बोथ चाइल्ड राइट्स एंड वुमेन्स प्रोटेक्शन। चाइल्ड लोगों के साथ जो अब्यूजिंग हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, और मोस्टली आई गो फॉर सच टाइप ऑफ केसेस। बच्चा कितना सफर कर रहा है, आई कैन मेक इट आउट। बीइंग ए वुमन मुझे पता है कि कितना वो टॉर्चर हो रहा है उनके साथ, जिनके साथ रेप होता है उनके साथ। तो रिसेंटली विले पार्ले में हुआ था, शी वेंट टू बाय मिल्क, दैट पर्सन वाज ऑलरेडी इन कन्विक्शन लेके आया था रेप केस के लिए। बच्ची को रेप करके उसने, मम्मी का तबीयत ठीक नहीं, बच्ची दूध लेने गई, शी वाज हार्डली 7 or 8 years old, बच्ची को उठा के रख दिया। आफ्टर 4 days जब उसकी बॉडी निकाली, इतना उसका कंडीशन इतना खराब था कि जो भी देखा हो गया पूरा वो एरिया। विले पार्ले में जो स्लम है, वहाँ के लोग रोए। तो ये है कि कितना वो टॉर्चर हो रहा है, जैसे जिनके साथ रेप होता है उनके साथ। तो रिसेंटली विले पार्ले में हुआ था, शी वेंट टू बाय मिल्क, दैट पर्सन वाज ऑलरेडी इन कन्विक्शन लेके आया था रेप केस के लिए। बच्ची को रेप करके
उसने मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, बच्ची दूध लेने गई, शी वाज हार्डली 7 or 8 years old, बच्ची को उठा के डॉक्टर आफ्टर 4 days जब उसकी बॉडी निकाली, इतना उसका कंडीशन इतना खराब था कि जो भी देखा हो गया पूरा वो एरिया। मेरे पार्लर में जो स्लम है नेरोनगर, वहाँ के लोग रोए। तो ये सब देखने हम लाइव देख रहे हैं, यू पीपल मस्ट बी लिसनिंग, बट हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, बच्चे से मिलते हैं, तो आई फील कि ये कहीं ना कहीं स्टॉप होना चाहिए, कहीं ना कहीं। और इसका मैंने मेन ये देखा है कि ये जहाँ पर भी ये हो रहा है जैसा रेप वगैरह, यहाँ पे ड्रग्स का बहुत ज्यादा सेवन हो रहा है, ऐसा ड्रग्स ले रहे हैं जिसके कारण ये हो रहा है। तो ये टू स्टॉप फर्स्ट ऑफ ऑल की ड्रग्स की जितना कोशिश हो सकता है कि मेरी विनती है हायर अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से, कि ये स्टॉप करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि किसी की बेटी है वो, तो हमारी भी बेटी है, हमारी बेटियों के साथ जब ये होता है तो बहुत दुख हो रहा है, बहुत इस चीज में। और हम देश के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं सेट कर रहे हैं सब। यस, फॉरेनर्स का भी रेप हो रहा है जो आते हैं टूरिस्ट लोग। बिल्कुल, मेन यही है कि जब ये आदमी का मेंटालिटी में ही डजंट अंडरस्टैंड, मैंने ये नोट किया है ना कि ड्रग्स उसके बाद ही वो एक हैवान बन जाता है। एंड स्पेशली आफ्टर दिस किसी फॉरेनर्स का रेप केसेस होता है तो हम इतना बुरा एग्जाम्पल सेट कर देते हैं कंट्रीज के लिए, तो वो भी एक बहुत ज्यादा शर्मनाक चीज होती है डेफिनेटली। आपके 11 years ऑफ एक्सपीरियंस में कुछ एक ऐसी स्टोरी है जो आपको बहुत पर्सनली टच की है, पर्सनली जो बहुत आपको सारे। एकदम याद रहे, एक कोई आप शेयर करें। एक बच्ची थी फ्रॉम कल्याण, शी वाज अ टीचर, शी वाज फ्रॉम आवर तमिल, साउथ इंडियन थी, ब्राह्मण थी। तो उस लड़की का शादी हुआ था अहमदाबाद। तो बच्ची का ऐसा हो गया कि फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, हस्बैंड जब से शादी करके गई, सिर्फ उसको एक नौकर जैसा रखा गया। पढ़ी लिखी लड़की है, वेरी स्वीट गर्ल, घर का काम कर, मदर इन लॉ है गैंग्रीज एंड ऑल डायबिटीज, उसका पट्टी साफ कर, पट्टी दो, फादर इन लॉ होगा। और उन 1-2 साल में हस्बैंड ने कभी उसको टच भी नहीं किया था, बिकॉज ही वाज नॉट केपेबल। ये बात छुपा के उन्होंने लड़की की शादी कराई। तो लड़की का घर वालों का कुछ हो गया तो दे बॉट ऑन द डॉटर, मतलब लड़की सब छोड़ दिया। देन शी केम टू अस फॉर हेल्प, बिकॉज उसके हस्बैंड ने रेस्टिट्यूशन का केस डाला कि अकेले। शी वाज सो स्कैर्ड, बीइंग एन एजुकेटेड लेडी, वेरी नाइस गर्ल, फिर भी डर गई कि ये केस आ गया तो ये कहते हैं। दैट टाइम वी वेंट ऑन एंड एक ही विजिट किया हमने, उसके बाद झांसी की रानी बनी एंड शी फॉट हर ओन फाइट एंड वी हेल्प हर स्टैंड एंड नाउ she got a divorce and she's happily settled in Chennai South now, and she got married to some other fellow. She contacted us, Amma, how are you? That is the one thing I feel कि मेरी जिंदगी कुछ तो लोगों के काम आया है। I feel कि yes, I have done something for my society, my country, my ladies, my people. So I don't expect कि ये सब कुछ प्रमोशन या ये I don't want anything, but ये क्या है? People should be happy. Yes. बच्चों का भी ऐसा है। Whenever I go to rape victims, बच्चों को देखते, तो first of all I get some chocolates वगैरह, I give them, and that time that child come to me, and they, whenever they say कि उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, neighbors ने रेप किया हुआ था इधर तिलक नगर में, 8 साल की बच्ची, जब वो इंसिडेंट बता रही थी भैया ने ये किया, भैया ने ये किया, तो मुझे ऐसा लगा आई टोल्ड द पुलिस कि जब इसके लिए मेरा स्टेटमेंट आएगा ना, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इसको हैंग होना चाहिए। हैंग एक 10 साल की बच्ची के अंदर रेप होता है ना, तो हमारा कानून तो बोल रहा है कि हैंग करना है, बट अब तक तो कुछ हुआ नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है।
And I request all the advocates, especially ladies, कि उसको या रेप जो है आरोपी उनके लिए कृपया फाइट मत कीजिए, उनके लिए फाइट मत कीजिए। 1 year to 10 years के बच्चों के लिए जो भी रेप करता है उनके लिए फाइट कीजिए। इट्स ए वेरी हम्बल रिक्वेस्ट फॉर मी कि गुनहगार को इजीली छोड़ना नहीं है। आपके अकॉर्डिंग किसी भी सोशल लीडर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लीडरशिप क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? आज बहुत लोग हैं जिन्हें मतलब इतना मोटिवेशन मिलता है ये पॉडकास्ट सुनकर, तो मैं जरूर ये पूछना चाहूंगी कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि लीडरशिप क्वालिटी जैसे आपने 11 years से अपना एसोसिएशन मन से करो, दिल से करो, without any expectation, and fight for that people. Whenever they need us, we should be there. We should be there to help these people. We don't expect anything. Most of them nowadays I have seen कि ladies जो महिला मंडल वगैरह जो भी है, I see कि they go, they fight. Justice नहीं दे रहे, just they have made a one income source कि हमको कुछ मिल रहा है इसमें, ये चल रहा है। वो मत कीजिए, रियली जेन्युइनली फाइट कीजिए उस लेडीज लोगों के लिए, उस बच्चों के लिए, तो आई विल बी मोर सेटिस्फाइड। दैट इज माय ओपिनियन। बिल्कुल, आई थिंक काफी लोगों को मोटिवेशन आपसे मिला है और काफी ऐसी वुमेन्स हैं जो अपने एक एक रॉन्ग टॉक्सिक रिलेशन में फंसी है, तो आई थिंक उन्हें भी सुनकर काफी मोटिवेशन डेफिनेटली मिला होगा। सो थैंक यू सो मच मैम हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू।